अब नए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जंग की वजह से पहला धमाका या पेट्रोल बम जो गिरा आके वो अवाम के ऊपर गिरा आके, और उसमें इकट्ठे ही 55 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं। इतने में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है। बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दी अपनी अवाम के साथ। यानी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है, पर भारत के तेल टैंकरों के लिए हुर्मुज़ के द्वार खुले रहेंगे। पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जंग में इजाफा हो रहा है। तो टोटल हो गया 63 रुपए। एक हफ्ते के अंदर आपने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया। ये दुनिया में ऐसे नहीं है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर। और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना अंबर जी, वहां से विश्व का 20 से 25% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम मार दिया। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान ने भारत को बड़ी राहत देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोल दिया है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर पूरे विश्व में तेल संकट गहरा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल के जहाज समुद्र में ही खड़े हैं। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर ने भारत को बड़ी राहत देते हुए भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इस्राइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ही बंद किया है। ये भारत के लिए राहत की खबर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अशांति के कारण उसके कई तेल के जहाज फंसे हुए हैं। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ इस्राइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। सैकड़ों जहाज कतारों में खड़े हैं, लेकिन भारत को बड़ी राहत मिली है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत की मजबूत डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि भारत को कई देश तेल और गैस देने को तैयार हैं। अब नए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है। बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दी अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है। बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है, और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो वेस्टर्न शिप्स है और इजराइल की शिप्स उसको ब्लॉक किया जाएगा। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। सबसे बड़ी बात है कि 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑयल लेते थे अपनी एनर्जी नीड्स। भारत एवरी डे उसको 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया से हमने ये जो मात्रा थी वो 40% तक पहुंच चुका था लास्ट ईयर, और अभी हमने उनको यूएस के दबाव में 40% से 20% किया। जब हाई में हमने उनसे एक टाइम पे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल खरीदा था, जो आज भी 1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल हमारे पास है। अब रशिया ने बोला है कि हमारी जो एक्सेस सप्लाई हमारी पड़ी हुई है, बाकी शिप्स में पड़ी है, हम उसको रीरूट कर देंगे भारत की तरफ से।
रशिया का जो ऑयल है जो उनके टैंकर्स में घूम रहा है विश्व में, वो 9.5 मिलियन बैरल्स घूम रहा है, वो भारत को सप्लाई कर देगा। अभी अमेरिका ने बोला है भारत को कि हम आपको 30 दिन का वेवर देते हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद ले सकते हैं, क्योंकि ईरान वॉर के कारण एक तरह से ग्लोबल एनर्जी शॉक आ सकता है। इस पर उन्होंने ये भी भारत के सामने शर्त रखी है कि हमें अमेरिकन ऑयल भी खरीदना पड़ेगा। देखिए अमर जी, अब ईरान जो है, जो सऊदी की रिफाइनरी अरामको पर उन्होंने हमला किया है, इराक की रिफाइनरी पे हमला किया है, इराक ने भी अपने जो प्रोडक्शन जो है वो कट कर दिया है। और अब देखिए कि कतर एनर्जी ने अपनी जो गैस आउटपुट है वो एक तरह से उन्होंने बंद कर दी है, और बताया जाता है कि 2 वीक्स के लिए बंद किए, और वापस वो प्रोडक्शन, आज का प्रोडक्शन लाने में उनको एडिशनल 2 वीक्स लगेगा। तो 1 महीने तक कतर का गैस ग्लोबल मार्केट से आउट हो चुका है, और इसके कारण ग्लोबल एनर्जी शॉक्स चालू हो गए हैं। देखिए ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे भारत के अंदर अदानी ने जो गैस है उसके दाम बढ़ा दिए हैं इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, वो उन्होंने 3 गुना कर दिए हैं। और ये भी देखिए भारत के अंदर जो MRPL है, मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोलियम लिमिटेड, जो हर दिन 3 लाख बैरल पर डे जो ऑयल प्रोसेस करता है, उसने अपनी रिफाइनरी बंद कर दी है। भारत के अंदर जो टाइल जो है, मोरबी के अंदर टाइल बनती है, वहां पर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, और वहां पर कम से कम बहुत सारे 50 से 100 यूनिट तो इमीडिएटली बंद हो चुके हैं। अब देखिए ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुका है, ग्लोबल फ्राइट कॉस्ट बढ़ चुका है। अब ये देखिए LNG जो शिपिंग रेट्स था वो 650% बढ़ चुका है। 40,000 था ये दाम, 40,000 USD था, वो अब बढ़ के 3 लाख USD हो चुका है। ये एक तरह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि भारत अपनी 89% जो अपनी ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अभी उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव भी चालू कर दिए हैं देखना। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बोल दिया है कि हम आपको ऑयल देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल, कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं,